हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 विट एंड ह्यूमर। यूनिट 2 में जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, पोएम है, वो बहुत ही फनी है और अच्छे हैं। ठीक है, तो नेम से ही पता चल रहा है। तो यहाँ जो हमारा चैप्टर है 4, वो है एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटल। तो यहाँ हम किन की बात कर रहे हैं? एक डॉक्टर हैं और एनिमल्स और बर्ड्स, ठीक है, उनकी बात करेंगे। तो पहले हम एक्टिविटीज कंप्लीट करेंगे। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। फर्स्ट, डू यू हैव अ पेट और अ डोमेस्टिक एनिमल? क्या आपके पास एक पेट या डोमेस्टिक एनिमल है? इफ यस, व्हाई? अगर है तो क्यों है? इफ नॉट, व्हाई नॉट? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? हाउ डू पीपल यूजली स्पेंड टाइम विद अ पेट और अ डोमेस्टिक एनिमल? जिनके पास भी पेट होता है, वो उनके साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। अपने थॉट्स अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करें। तो अगर आपके पास पेट डॉग है तो हम क्या लिखेंगे? यस, आई हैव अ पेट डॉग। मेरे पास पेट डॉग है। बिकॉज आई लव एनिमल्स, क्योंकि मैं एनिमल से बहुत प्यार करता हूँ। और जो भी है हमारे पास डॉग है अगर, या कैट, जो भी आप पेट एनिमल बता रहे हो, फीलिंग दोगे कि वो बहुत ही प्यारे होते हैं। डॉग्स आर वेरी लॉयल एंड फ्रेंडली। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा था अगर नहीं है तो उसका आंसर दे देना। अगर नहीं है तो क्या दे सकते हो? कि हमारे पेरेंट्स हैं वो अलाउ नहीं करते हैं, या हमारे घर में एनफ स्पेस नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था कि जो लोग हैं वो अपने पेट के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? कैसे करते हैं? उनके साथ खेलते हैं, उन्हें वॉक पर लेकर जाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उनसे बातें करते हैं, है ना? और कहीं तो क्या है, बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव रीड स्टोरीज वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स टॉक। कि आपने कई ऐसी स्टोरीज रीड करी होंगी जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स बातें करते हैं। इफ यू हैड अ चांस टू कम्युनिकेट, अगर आपको एक चांस मिले टू कम्युनिकेट, बात करने का, किसके साथ? विद एन एनिमल और अ बर्ड, एक एनिमल या एक बर्ड के साथ बात करने का मौका मिले, हु वुड यू लाइक टू स्पीक टू एंड व्हाई? तो आप किससे बात करना पसंद करेंगे और क्यों? शेयर योर थॉट्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। ठीक है, तो हम जो भी दो एनिमल हैं या बर्ड आपको पसंद है, हम लिख सकते हैं। अगर आप ये लिखोगे कि मैं एक डॉग से बात करना पसंद करूँगा, तो वहाँ रीज़न क्या दोगे? कि जो डॉग है वो क्या होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, लॉयल होता है, इमोशनल होता है। मुझे उससे बात करके बहुत अच्छा फ़ील होगा, मैं हैप्पी होऊँगा। और उससे अगर मैं बात करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कब वो हैप्पी है और कब सैड है, और वो हमें कैसे समझते हैं। ठीक है, अगर कोई बर्ड्स का दिखाना हो तो हम पैरट का बोल सकते हैं, है ना? पैरट जो क्या है, ह्यूमन की नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग बर्ड है। Next, if we closely observe the body language of animals and birds, we can understand what they want to tell us. कि अगर हम बहुत क्लोजली किसी एनिमल या बर्ड की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, तो हम समझ सकते हैं व्हाट दे वांट टू टेल अस, कि वो हमें क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, कई बार सिर्फ ये नहीं है कि वो बोल रहे हैं तो उसे हम समझते हैं, उनके कुछ एक्शंस भी होते हैं, है ना? एक्शंस जो भी वो बॉडी लैंग्वेज कर रहे हैं, अपने ईयर को स्क्रैच कर रहे हैं, अपनी टेल हिला रहे हैं या नोज को हिला रहे हैं, तो उससे भी क्या है, उनके पता चलता है कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड स्टडी द पिक्चर्स गिवन बिलो, फाइंड आउट व्हाट इमोशंस दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स आर ट्राइंग टू कन्वे। ठीक है, तो यहाँ में कुछ बर्ड्स और एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हैं, तो इनको हमने देखना है, बताना है कि ये क्या कहना चाहते हैं। अब जो ये फर्स्ट है, ये क्या है? डक है, कैसी दिख रही है ना? इसके फेस एक्सप्रेशन से पता चले कि ये गुस्से में है। ठीक है, तो ये डक है और क्या इमोशन दिखा रही है ये? एंगर का, एंग्री का। नेक्स्ट ये है कैट, इसके एक्सप्रेशन क्या शो कर रहे हैं? कि ये डरी हुई है।
ठीक है, डरी हुई है या सरप्राइज्ड है। डॉग हैप्पी दिख रहा है ना। उसके बाद क्या ये पैरेट है, कैसा दिख रहा है, बिल्कुल चिल मूड में है। ठीक है, तो ये हुई हमारी एक्टिविटीज कंप्लीट। अब हम करते हैं अपनी स्टोरी स्टार्ट। लेट अस रीड। Dr. Dolittle was sitting in his kitchen talking with the cat's foodman who had come to see him with a stomach ache. ये हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर डूलिटल अपने किचन में बैठे हुए हैं और ये किससे बात कर रहे हैं, इस पर्सन से। कौन है ये, कैट्स फूडमैन। ये क्यों आए हैं यहाँ, विद अ स्टमक एक, उनके पेट में दर्द है इसलिए वो डॉक्टर डूलिटल के पास खुद को दिखाने आए हैं। Why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? asked the cat's food man. जो ये पर्सन है, ये डॉक्टर डोलिटल को से पूछते हैं कि आप इंसानों का इलाज करना क्यों नहीं छोड़ देते, आप एनिमल डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते। The parrot Polynesia was sitting in the window looking out at the rain and singing a sailor song to herself. यहाँ पे पैरेट दिख रही है हमें, पोलिनेशिया कहाँ बैठी है, ये विंडो के पास जो बाहर देख रही है बारिश को, और क्या गा रही है, ये सेलर सॉन्ग। सेलर सॉन्ग जो बोट चलाते हैं ना, तो वो सॉन्ग गाते हैं उस टाइम, तो वही सॉन्ग ये पैरेट गा रही है। शी स्टॉप्ड, वो रुक जाती है, सिंगिंग गाना, ठीक है, वो गाना गाना बंद कर देती है, एंड स्टार्टेड टू लिसन, और जो इन दोनों पर्सन के बीच बातें हो रही हैं उनको सुनना स्टार्ट करती है। यू सी डॉक्टर, द कैट्स फूडमैन वेंट ऑन। जो कैट्स फूडमैन है वो कंटिन्यू करते हैं। वेंट ऑन का मीनिंग क्या होता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, ये फ्रेजल वर्ब। वेंट ऑन का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू करना। ठीक है, कैट्स फूडमैन है वो अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं देखो डॉक्टर, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स, आपको एनिमल्स के बारे में सब पता है। मच मोर देन, इतना ज्यादा, किससे ज्यादा, व्हाट दीज वेट्स हियर डू, जो आज इन वेट्स को पता है, आप उससे भी बहुत ज्यादा जानते हैं। वेट्स किसे कहा गया यहाँ पे, वेट्स है ह्यूमन डॉक्टर, सॉरी ह्यूमन डॉक्टर नहीं, एनिमल डॉक्टर। ठीक है, वेट कौन है, एनिमल डॉक्टर। ठीक है, तो कैट्स फूडमैन डॉक्टर को क्या कहते हैं कि आपको एनिमल्स के बारे में सब कुछ पता है, जो वेट्स हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा पता है, जो एनिमल डॉक्टर है उनसे भी बहुत ज़्यादा। दैट बुक यू रोट अबाउट कैट्स, वाई इट्स वंडरफुल, आपने जो एक बुक लिखी है कैट्स के बारे में, वो इतनी अद्भुत हैं। आई कैन रीड और राइट माई सेल्फ, मैं खुद ना ही पढ़ सकता हूँ ना ही लिख सकता हूँ। माई वाइफ थियोडोसिया इज अ स्कॉलर, मेरी वाइफ थियोडोसिया एक स्कॉलर है। स्कॉलर का मीनिंग क्या है, अ लर्न पर्सन, ऐसा पर्सन जो पढ़ा लिखा है, अच्छे से जानता है सब। एंड शी रीड योर बुक टू मी, और उसने मुझे आपकी बुक पढ़कर सुनाई। यू माइट हैव बीन अ कैट योरसेल्फ, ऐसा लगा जैसे आप खुद ही एक कैट हैं। यू नो द वे दे थिंक, आप जानते हो कि जो कैट है वो किस तरह से सोचते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि जो कैट्स फूडमैन है वो डॉक्टर डूलिटल को क्या कह रहे हैं कि आप एनिमल्स के बारे में अच्छे से जानते हैं, कि एनिमल्स क्या सोचते हैं, क्या उनके फीलिंग्स होती हैं, आपको अच्छे से पता है। तो आप एक काम करें, आप इंसानों का इलाज करने की बजाय एनिमल्स का इलाज करना शुरू कर दें। When the cat's footman had gone, the parrot flew off the window onto the doctor's table. अब क्या हुआ, कैट्स फूडमैन चले गए, तो जो पैरेट थी वो विंडो से उड़कर कहाँ आ गई, डॉक्टर के टेबल पर, एंड सैड, और कहने लगी दैट मैन्स गॉड सेंस, ये आदमी सही कह रहा था। दैट्स व्हाट यू ought टू डू, तुम्हें ये करना चाहिए। ought टू का मतलब क्या होता है, करना चाहिए। ठीक है, ought to का मतलब चाहिए, ये हमारी एक मॉडल वर्ब है। बी एन एनिमल डॉक्टर, आप एक एनिमल डॉक्टर बन जाइए। गिव द सिली पीपल अप, तो ये मूर्ख लोग हैं इनको आप छोड़िए।
If they have not brains enough to see you are the best doctor in the world, अगर इन इंसानों को यही नहीं पता चला है कि आप इस वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर हैं, तो आप इनका इलाज करना छोड़ दो। टेक केयर ऑफ एनिमल्स इंस्टेड, इसके बजाय आप एनिमल्स का इलाज करना शुरू कर दो। दे विल सून फाइंड इट आउट, तो उन्हें ये सब जल्दी से पता चल जाएगा। बी एन एनिमल डॉक्टर, आप एक एनिमल डॉक्टर बन जाइए। ओह देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स, सैड जोहन डोलिटल। तो जोहन डोलिटल कहते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे एनिमल डॉक्टर्स हैं। पुटिंग द फ्लावर पॉट्स आउटसाइड ऑन द विंडो सिल टू गेट द रेन, ऐसा कहते कहते मतलब क्या क्या हम कह रहे हैं, जब ये क्या करें फ्लावर पॉट को बाहर विंडो सिल पर रख रहे हैं। विंडो सिल मतलब विंडो के पास एक थोड़ा सा स्पेस होता है ना, तो वहां पे वो फ्लावर पॉट को रख रहे हैं टू गेट द रेन, कि उसमें थोड़ा बारिश का पानी आ जाए। तो ये करते हुए इन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारे एनिमल डॉक्टर्स हैं। यस देयर आर प्लेंटी, सैंड पोलिनेशिया। तो पोलिनेशिया क्या कहते हैं, हाँ बहुत सारे हैं, बट नन ऑफ देम आर एनी गुड एट ऑल, लेकिन उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। नाउ लिसन, अब सुनो डॉक्टर, एंड आई विल टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताता हूँ। डिड यू नो दैट एनिमल्स कैन टॉक, क्या आपको पता है कि जो एनिमल्स हैं वो बातें कर सकते हैं। आई न्यू, मैं जानता हूँ, दैट पैरट्स कैन टॉक, कि जो तोते होते हैं वो बातें कर सकते हैं। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर डोलिटल ने कहा। ओह वी पैरट्स कैन टॉक इन टू लैंग्वेज, हम पैरट्स तो दो लैंग्वेजेस में बातें कर सकते हैं। कौन सी दो लैंग्वेज, पीपल्स लैंग्वेज, इंसानों की भाषा में, एंड बर्ड लैंग्वेज, और अपनी खुद की बर्ड के लैंग्वेज में। सैड पोलिनेशिया प्राउड, उसने बहुत ही प्राउडली से कहा। इफ आई से, अगर मैं कहता हूँ पोली वॉन्ट्स अ क्रैकर, कि पोली को क्रैकर चाहिए। क्रैकर क्या है, एक बिस्किट है, ठीक है, जो चीज के साथ खाए जाते हैं। तो वो कहता है पोलिनेशिया कहते हैं पोली वॉन्ट्स अ क्रैकर, यू अंडरस्टैंड मी, तो तुम मुझे समझते हो। बट हियर दिस, लेकिन अब ये सुनो, का ओई ई फी फी। तो पोलिनेशिया कहती है अगर मैं आपको नॉर्मल कहता हूँ कि पोली को क्रैकर चाहिए तो आप समझ जाओगे, लेकिन अगर मैं इस लैंग्वेज का यूज करता हूँ तो क्या आप समझोगे। गुड ग्रेशियस, क्राइड द डॉक्टर। गुड ग्रेशियस हम कब यूज करते हैं, जब हम सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है, सरप्राइज के साथ बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं हे भगवान, व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है। दैट मीन्स, इसका मतलब है, इज द पोरिस हॉट येट, कि क्या पोरिस अभी भी गर्म है, ठीक है। पोरिस किसको कहा गया, पोरिस कहा गया दलिया को, ठीक है। तो इसका क्या मतलब था कि पोरिस गर्म हो गया इन बर्ड लैंग्वेज, ठीक है, बर्ड लैंग्वेज में इसका ये मतलब है। माई, ये डोंट से सो, कि तुम ऐसा तो नहीं कहते। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, यू नेवर टोक्ड दैट वे टू मी बिफोर, कि तुमने आज तक पहले ऐसा मुझसे कभी भी नहीं कहा। वट वुड हैव बीन द गुड, सैड पोलिनेशिया, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। डस्टिंग सम क्रैकर क्रम्स ऑफ हर लेफ्ट विंग, क्रम्स ऑफ का मतलब क्या होता है, जब हम कुछ खाते हैं तो उसके छोटे-छोटे पार्ट हमारे ऊपर गिर जाते हैं, तो उसको हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पोलिनेशिया थी वो क्रैकर खा रही थी, तो उस क्रैकर के स्मॉल पार्ट्स उसके ऊपर गिर गए थे, तो उसको वो हटा रही है अपने लेफ्ट विंग से। यू वुडेंट हैव अंडरस्टूड मी इफ आई हैड, कि अगर मैं ऐसे बोलती भी तो तुम तो मुझे समझ ही नहीं पाते। टेल मी सम मोर, मुझे और ज्यादा बताओ। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। ऑल एक्साइटेड एंड ही रस्ट ओवर टू द ड्रॉर, अब डॉक्टर क्या था, उसे कुछ नया सीखने को मिल रहा था, तो वो पूरे एक्साइटमेंट से भर गए और उन्होंने कहा मुझे और बताओ। और वो क्या करें, उन्होंने क्या किया, रस्ट ओवर टू द ड्रॉर, वो ड्रॉर के पास जल्दी जल्दी भाग कर गए। रस्ट ओवर का मतलब जल्दी जल्दी भागना। एंड केम बैक विद अ बुक एंड अ पेंसिल, और किसके साथ वापस आए, एक बुक और एक पेंसिल लेकर आए वापस। नाउ डोंट गो टू फास्ट, अब जल्दी जल्दी मत करो। एंड आई विल राइट इट डाउन, और मैं सारा का सारा लिख लूंगा।
दिस इज इंटरेस्टिंग, ये काफी इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। समथिंग क्वाइट न्यू, कुछ नया सा। गिव मी द बर्ड्स एबीसी फर्स्ट। सबसे पहले मुझे बर्ड्स की एबीसी बताओ। बर्ड्स की एबीसी का मतलब बर्ड्स जो लैंग्वेज बोलते हैं उसके बारे में बताओ। स्लोली नाउ, लेकिन अब धीरे धीरे। So that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own. तो इस तरह से डॉक्टर को पता चला कि एनिमल्स की भी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है एंड could talk to one another, और वो इससे एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। एंड ऑल दैट आफ्टरनून, और उस पूरी आफ्टरनून में while it was raining, जब बारिश हो रही थी, पोलिनेशिया sat on the kitchen, पोलिनेशिया किचन टेबल पर बैठी हुई थी, गिविंग हिम बर्ड वर्ड्स, और उन्हें बर्ड के वर्ड्स दे रही थी, टू पुट डाउन इन द बुक, बुक में लिखने के लिए। पुट डाउन का मतलब किसी चीज को रिकॉर्ड करना, लिख कर। ठीक है, तो क्या हुआ, पोलिनेशिया उन्हें सारे वर्ड्स बता रही थी बर्ड्स के, और जो डॉक्टर डूलिटल थे वो इसको अपनी बुक में नोट डाउन कर रहे थे। एट टी टाइम पर व्हेन द डॉग जिप केम इन, उनके पास एक डॉग है जिप, वो आया अंदर। द पैरेट सेड टू द डॉक्टर, पैरेट ने डॉक्टर को कहा, सी देखो, ही इज टॉकिंग टू यू, वो आपसे बात कर रहा है। Looks to me as though he were scratching his ear. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने कान खुजला रहा है, said the doctor. डॉक्टर ने कहा, but animals don't always speak with their mouths, said the parrot in a high voice. तभी पैरेट ने हाई वॉइस में कहा, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो हमेशा अपने मुंह से नहीं बोलते हैं। रेजिंग हर आईब्रो, अपनी आईब्रो थोड़ी ऊपर उठाकर। They talk with their ears, with their feet, with their tails, with everything. तो वो कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ बोल के ही अपनी बातें नहीं बताते हैं, वो अपने बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट से भी अपनी बातें बताते हैं। कभी वो अपने ईयर्स के साथ बताएंगे, कभी अपने फीट के साथ, कभी अपने टेल्स के साथ, विद एवरीथिंग, हर किसी के साथ। Sometimes they don't want to make a noise. कई बार वो शोर नहीं करना चाहते हैं। Do you see now the way he is twitching up one side of his nose? कि क्या तुम देख रहे हो कि वो कैसे अपनी नोज के एक साइड को हिला रहा है। ट्विचिंग का मतलब हिलाना, ठीक है, अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाना। व्हाट्स दैट मीन, इसका क्या मतलब है, आस्क्ड द डॉक्टर, डॉक्टर ने पूछा। दैट मीन्स, इसका मतलब है, कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, क्या तुम देख नहीं सकते हो कि बारिश बंद हो चुकी है। पोलिनेशिया आंसर, पोलिनेशिया ने आंसर दिया। ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चन, कि अगर जब भी डॉग्स को कोई क्वेश्चन करना हो तो वो उसके लिए क्या करते हैं, अपने नोज का यूज करते हैं। After a while, with the parrot's help, the doctor got to learn the language of the animals so well. कुछ टाइम बाद उस तोते की हेल्प से डॉक्टर ने एनिमल्स की लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ सीख लिया। That he could talk to them himself and understand everything they said. उसने इतना ज़्यादा सीख लिया कि अब वो खुद ही एनिमल्स से बातें करता है और उन्हें अच्छे से समझता है। Then he gave up being a people's doctor altogether. और अब उन्होंने पीपल का, इंसानों का इलाज करना भी छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें ये सब बताया कि अब जो डॉक्टर डूलिटल हैं उन्होंने एनिमल्स की लैंग्वेज अच्छे से सीख ली थी। अब वो एनिमल्स की बातों को, उनके एक्शंस को, मूवमेंट को अच्छे से समझने लगे थे। तो अब उन्होंने क्या किया, इंसानों का इलाज करना बंद कर दिया। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग अ सुटेबल रीजन। The cat's foreman suggests to Dr. Dolittle that he should become an animal doctor because he believes that Dolittle. तो वो कह रहे हैं कि जो कैट्स फूडमैन हैं उन्होंने डॉक्टर डोलिटल को सजेशन दिया कि उन्हें एनिमल डॉक्टर बनना चाहिए, बिकॉज ही बिलीव्स, क्योंकि उनका मानना है, उन्हें विश्वास है, दैट डोलिटल, कि जो डोलिटल है वो क्या,
अर्न्स लेस फी बाय ट्रीटिंग ह्यूमन पेशेंट, कि अगर वो ह्यूमन का इलाज कर रहे हैं तो वो कम कमा रहे हैं। ये तो हमारा रीज़न नहीं था। enjoys the company of animals as they speak less, क्योंकि एनिमल्स बहुत कम बोलते हैं इसलिए डॉक्टर डूलिटल को एनिमल्स की कंपनी पसंद है। ये भी रीज़न नहीं था। डिसलाइक स्पेंडिंग टाइम विद ह्यूमन पेशेंट्स, उन्हें ह्यूमन पेशेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता। गलत है। knows more about animals than the local veterinarians, ठीक है, तो वो अच्छे से जानते हैं एनिमल्स के बारे में डॉक एनिमल डॉक्टर के कंपेयर में। तो यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट, fill in the blanks by choosing the suitable option given in the brackets, ठीक है, कुछ blanks उनको fill करने। डॉक्टर डोलिटल reacts to Polynesia's information about animal languages, जो डॉक्टर लिटल थे, जब उन्हें पोलिनेशिया ने एनिमल लैंग्वेज के बारे में बताया तो उनका कैसा रिएक्शन था? फुल्ली एक्साइटमेंट, पूरी तरह से वो एक्साइट हो गए थे। एंड डैश, और क्या थे? सर्टेनिटी मतलब किसी चीज़ का श्योर होना। क्यूरियोसिटी मतलब किसी चीज़ में और ज़्यादा जानने की इच्छुक होना। तो उस टाइम उनके क्या रिएक्शन थे? वो और ज़्यादा जानना चाहते थे, क्यूरियोसिटी। He rushes to dash, write and memorize the bird words she provides. पोलिनेशिया ने जो भी वर्ड बताए थे वो उन वर्ड्स को क्या करना चाहते थे? राइट करना चाहते थे या मेमोराइज? राइट करना चाहते थे ना, वो अपनी बुक और पेन लेके आए थे राइट डाउन करने के लिए, तो वो उन वर्ड्स को राइट करना चाहते थे। एंड इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर, और वो और भी ज़्यादा सीखने में इंटरेस्टिंग थे। Next, do you think Dr. Dolittle would be famous as an animal doctor? If yes, why? If not, why not? तो वो कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि डॉक्टर डोलिटल एक बहुत ही फेमस एनिमल डॉक्टर बनेंगे? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो ऑफ कोर्स बनेंगे ही वो अच्छे एनिमल डॉक्टर, है ना, क्योंकि वो एनिमल्स को ऑलरेडी इतना अच्छे से समझते थे और अब तो उन्होंने एनिमल्स की लैंग्वेज भी सीख ली, जिनसे उन्हें पता चल गया कि एनिमल्स आपस में ऐसे बातें करते हैं, उनकी फीलिंग्स कैसे समझनी है। तो इसका मतलब वो एनिमल का अच्छे से इलाज कर पाएंगे, अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। As soon as the cat's footman had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, कि जैसे ही कैट्स फूडमैन ने सबको बताया कि जॉन लिटल अब एनिमल डॉक्टर बनने जा रहे हैं, all the ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake. तो जैसे ही सबको पता चला कि डॉक्टर डू लिटल अब एनिमल डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो जो और लेडीज थी उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पेट लाने शुरू कर दिए। कौन कौन से पेट? पग्स हो गए, पूडल्स। पग्स हमारा जैसे बुलडॉग होता है, ठीक है, और दूसरा कौन है? पूडल्स। पूडल्स हमारा येवराडॉग। तो वो इन्हें लेकर आए क्योंकि ये बीमार थे। और क्यों बीमार थे? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा केक खा लिया था। एंड फार्मर्स केम मैनी माइल्स टू शो हिम सिक काउस एंड sheep, और किसान अपने बीमार काऊ और शिप को लेकर आए बहुत दूर दूर से। One day a plough horse was brought to him. एक हॉर्स लाया गया। कौन सा हॉर्स था वो? प्लाउ हॉर्स। प्लाउ हॉर्स क्या होता है? जो खेतों की जुताई करते हैं, ठीक है। तो एक दिन एक प्लाउ हॉर्स को डॉक्टर डूलिटल के पास लेकर लाया गया। And the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. और सबसे अच्छी बात उस बेचारे हॉर्स के लिए क्या थी कि उसे अब एक ऐसा आदमी मिल गया था जो हॉर्स की लैंग्वेज को भी समझ सकता था, हॉर्स की लैंग्वेज में बात कर सकता है। यू नो डॉक्टर, सेड द हॉर्स। अब हॉर्स कहता है, आपको पता है डॉक्टर, दैट वेट ओवर द हिल नोज नथिंग एट ऑल, कि एक वेट है, वेट एनिमल डॉक्टर जो हिल के ऊपर रहता है, उसे कुछ भी नहीं पता। तो हॉर्स अब डॉक्टर को बता रहे हैं कि एक मैं जिसके पास गया एनिमल डॉक्टर के पास, उसे कुछ भी नहीं पता। ही हैज़ बीन ट्रीटिंग मी 6 वीक्स नाउ, कि उसे मुझे ट्रीट करते हुए, मेरा इलाज करते हुए पूरे 6 हफ्ते हो चुके हैं। फॉर समथिंग और दी अदर, कभी वो मुझे कुछ दे देता है तो कभी कुछ। व्हेन आई नीड इज स्पेक्टेकल्स, व्हाट आई नीड इज स्पेक्टेकल्स, जबकि मुझे किसकी जरूरत है? मुझे चश्मों की जरूरत है। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, मैं एक आंख से अंधा होने जा रहा हूँ।
देयर इज नो रीजन व्हाई हॉर्सेस शुडंट वियर ग्लासेस द सेम एज पीपल, कि यहाँ कोई ऐसा लॉजिक या कोई रीजन है ही नहीं है कि जो हॉर्स हैं वो पीपल की तरह, लोगों की तरह उन्हें चश्मा नहीं पहनना चाहिए, मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आईज, लेकिन जो वो स्टूपिड मैन है जो मेरा इलाज कर रहा था, उसने कभी मेरी आईज की तरफ देखा ही नहीं। ही kept on giving me big pills, वो बस मुझे बड़ी बड़ी गोलियां देता रहा। आई tried to tell him, मैंने उसे बताने की कोशिश की, बट ही couldn't understand a word of horse language, लेकिन वो horse language का एक वर्ड तक नहीं समझ पाया। What I need is spectacles, मुझे जरूरत किसकी है? चश्मों की। तो अब घोड़ा आया डॉक्टर के पास, तो वो सारा बता रहा है कि मैं एक एनिमल डॉक्टर के पास गया था, लेकिन वो मुझे अब तक समझ ही नहीं पाया। उसे एनिमल्स की लैंग्वेज समझ ही नहीं आती। उसे यही नहीं पता कि मुझे दिक्कत कहाँ पे है, बस वो कभी कोई दवाई दे देता है, कभी कुछ दे देता है और लगातार वो मुझे बड़ी-बड़ी गोलियाँ देता रहा है। उसे समझ ही नहीं आया कि एक्चुअल जो मुझे दिक्कत है वो मेरी आइज़ में है। ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर डूलिटल क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आई विल गेट यू सम एट वंस, मैं तुम्हें जल्दी ही कुछ दूंगा। आई वुड लाइक अ पेयर लाइक योर्स सेड द हॉर्स, ओनली ग्रीन। अब हॉर्स क्या कहते हैं कि मुझे जो चश्मे चाहिए ना, वो बिल्कुल आप ही की तरह चाहिए और सिर्फ हरे रंग के चाहिए। दे विल कीप द सन आउट ऑफ माई आईज वाइल आई एम प्लाइंग द फील्ड, कि जब मैं खेतों की जुताई करूंगा तो वो चश्मे मेरी आंखों को सूरज की रोशनी से बचाएंगे। सर्टेनली श्योर सेड द डॉक्टर, ग्रीन वंस यू शैल हैव, कि तुम्हें ग्रीन चश्मे ही मिलेंगे। यू नो द ट्रबल इज सर सेड द प्लाउ हॉर्स एज द डॉक्टर ओपन द फ्रंट डोर टू लेट हिम आउट। डॉक्टर डोलिटल ने उस घोड़े को जाने के लिए फ्रंट डोर ओपन किया, तभी बीच में ही वो घोड़ा बोलता है, आपको पता है कि मेन ट्रबल क्या है? द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन। तो वो हॉर्स कह रहे हैं कि आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है, प्रॉब्लम वाली बात क्या है, कि हर कोई सोचता है कि वो डॉक्टर के एनिमल बन सकते हैं, क्योंकि जो एनिमल है वो हमेशा चुप रहते हैं, वो कोई भी शिकायत नहीं करते, इसलिए कोई भी एनिमल डॉक्टर बन सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जबकि सच की बात क्या है, इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी अ रियली गुड एनिमल डॉक्टर देन इट डज टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर। तो वो कहता है कि सच्चाई तो ये है कि एक इंसानों का डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर, उसके कंपेयर में एक अच्छा एनिमल डॉक्टर बनना सबसे क्लेवरर मैन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इंसान का डॉक्टर बनने की बजाय एनिमल डॉक्टर बनना मुश्किल है, उसके लिए जो पर्सन है उसको पूरा क्लेवर होना चाहिए, पूरा स्किल्ड होना चाहिए। वेल वेल सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है ठीक है। व्हेन विल माई ग्लासेस बी रेडी? तो हॉर्स पूछता है कि मेरे ग्लासेस कब तक तैयार हो जाएंगे? आई विल हैव देम फॉर यू नेक्स्ट वीक सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर कहते हैं कि मैं अगले हफ्ते तक तुम्हें वो दे दूंगा। कमिंग अगेन ट्यूसडे, गुड मॉर्निंग। तो डॉक्टर कहते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को आना, तुम दोबारा ट्यूसडे को आना, गुड मॉर्निंग से विश कर देते हैं। देन जोहन डोलिटल गॉट अ फाइन बिग पेयर ऑफ ग्रीन spectacles and the plough horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever। ठीक है, वही कह रहे हैं कि जॉन डोलिटल एक अच्छा और एक बहुत बड़ा पेड़ लेके आए ग्रीन स्पेक्टेकल्स का, और उन्होंने उस हॉर्स को दिया, और अब जो हॉर्स था अब वो अंधा होने से बच गया। एंड कुड सी एज वेल एज एवर, और अब वो हर चीज अच्छे से देख सकता है। एंड सोन इट बिकेम अ कॉमन साइट टू सी फार्म एनिमल्स wearing glasses in the countryside राउंड पर्डल बी एंड अ ब्लाइंड हॉर्स वॉज अ थिंग अननोन। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सभी एनिमल्स डॉक्टर डूलिटल से ट्रीटमेंट करवा रहे थे, तो जिस भी एनिमल को आइस वाली प्रॉब्लम थी तो उन्हें डॉक्टर डूलिटल ग्लासेस दे रहे थे। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अब इस कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया, कौन सा एरिया था वो? पर्डल बी। तो अब इस एरिया में जो भी फार्म एनिमल्स थे उनको ग्लासेस पहनते हुए देखना एक कॉमन चीज हो चुकी थी, और कोई भी यहाँ ब्लाइंड हॉर्स
नहीं दिखाई दे रहा था। एंड सो इट वॉज विद ऑल द अदर एनिमल्स दैट वर ब्रॉट टू हिम। और ऐसा ही बाकी दूसरे एनिमल्स के पास भी था, जो भी डॉक्टर डूलिटल के पास अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे। एज सोन एज दे फाउंड दैट ही कुड टॉक देयर लैंग्वेज, जैसे ही सभी एनिमल्स को पता चल रहा था कि जो डॉक्टर है वो उनकी लैंग्वेज में उनसे बात कर सकते हैं, दे टोल्ड हिम, वो उन्हें बता रहे थे वेयर द पेन वॉज, कि उन्हें कहाँ पेन हो रहा है, एंड हाउ दे फेल्ट, और उन्हें कैसा फील हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स इट वाज इजी फॉर हिम टू क्योर देम, और ये भी है कि डॉक्टर के लिए अब उनका इलाज करना बहुत ही ईजी हो चुका था। नाउ ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक। अब जिस भी एनिमल्स ने डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट किया वो वापस जा रहे थे, एंड टोल्ड देयर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स दैट देयर वाज अ डॉक्टर इन द लिटिल हाउस। और वो अपने सभी फ्रेंड्स, ब्रदर्स, जो भी उनके रिलेटिव थे, सबको बता रहे थे कि एक छोटे से घर में एक डॉक्टर है विद अ बिग गार्डन, उस घर में एक बहुत बड़ा गार्डन है, हु रियली वाज अ डॉक्टर, और वो पर्सन जो है वो सच में एक अच्छा डॉक्टर है। क्यों? ठीक है, उन्होंने ये क्यों कहा कि रियली में वो एक डॉक्टर है, क्योंकि अब तक वो जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे थे, वो उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाए थे, ना उनको समझ पाए थे, ठीक है? तो वो कह रहे कि जो पर्सन है वो एक सच में एक अच्छा डॉक्टर है। एंड व्हेनेवर एनी क्रिएचर्स गॉट सिक, और जब भी कोई भी एनिमल बीमार हो जाता था, नॉट ओनली हॉर्सेस एंड काउज एंड डग्स, उन एनिमल्स में सिर्फ हॉर्स, काउज या डॉग्स ही इंक्लूड नहीं थे, बट ऑल द लिटिल थिंग्स ऑफ द फील्ड, जो भी खेतों में छोटे-छोटे जीव-जंतु थे, वो भी डॉक्टर डूलिटल के पास अपने इलाज के लिए आ रहे थे। अब कौन से थिंग्स की बात की है यहाँ? हार्वेस्ट माइस, ठीक है? चूहे हो गए जो खेतों में होते हैं। बेजर्स हो गए, ये भी एक एनिमल होता है हमारा, ठीक है? यहाँ नहीं दिए इन्होंने। ठीक है, बेजर्स एंड बैट्स, चमगादड़, ऑल केम एट वंस, सभी आते थे टू हिज हाउस, डॉक्टर के हाउस में, ऑन द एज ऑफ द टाउन, जो टाउन के साइड में। सो दैट हिज बिग गार्डन वॉज नियरली ऑलवेज क्राउडेड, इसलिए उनका जो बड़ा गार्डन गार्डन था वो हमेशा ही भीड़ से भरा हुआ रहता था, विद एनिमल्स, एनिमल से ट्राइंग टू गेट इन टू सी हिम, और वो उनका इलाज करते थे। There were so many that came that he had to have special doors made for the different kinds. अब वहाँ इतने सारे एनिमल्स आते थे, इसलिए डॉक्टर को क्या करना पड़ा, जो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स आ रहे थे उनके लिए अलग अलग स्पेशल डोर्स बनाने पड़े। ही रोड्स हॉर्सेस ओवल द फ्रंट डोर, फ्रंट डोर पर उन्होंने क्या लिखा, हॉर्सेस, कैपिटल लेटर्स में, कि ये डोर किसके लिए है, हॉर्सेस के लिए। काउज ओवर द साइड डोर, जो साइड में था दरवाजा वो काउज के लिए था। एंड sheep ऑन द किचन डोर, और जो किचन का दरवाजा था वो sheep के लिए। ईच काइंड ऑफ एनिमल हैड अ सेपरेट डोर, हर तरह के एनिमल के लिए अलग दरवाजा था। इवन द माइस हैड अ टीनी टनल मेड फॉर देम इनटू द सेलर, यहाँ तक कि जो माइस थे उनके लिए भी टाइनी टनल बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था उनके लिए? सेलर में। सेलर क्या होता है? एक ऐसा रूम जो ग्राउंड के नीचे होता है, जो हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। वेयर दे वेटेड पेशेंटली, वहाँ वो एनिमल्स पेशेंटली वेट करते थे, इन रोज, लाइनों में, फॉर द डॉक्टर, डॉक्टर का, टू कम राउंड टू देम, ताकि डॉक्टर आए और उनका चेकअप करें। एंड सो इन अ फ्यू ईयर्स टाइम, और इसी तरह से कुछ ही सालों में, एवरी लिविंग थिंग फॉर माइल्स एंड माइल्स गॉट टू नो अबाउट जॉन डूलिटल एमडी, ठीक है? ये ऐसे ही क्या हुआ, टाइम के साथ साथ कुछ ईयर पास हुए, हर एनिमल्स को, हर लिविंग थिंग्स को डॉक्टर के बारे में पता चला, वो दूर दूर से उनके पास अपने इलाज के लिए आते थे। एंड द बर्ड्स हु फ्लू टू अदर कंट्रीज, और वो बर्ड्स जो दूसरी कंट्री में जाते थे इन द विंटर, विंटर सीजन में, टोल्ड द एनिमल्स इन फॉरेन लैंड्स, वो दूसरी कंट्री के एनिमल्स को भी बताते थे, क्या बताते थे, अबाउट डूलिटल, डॉक्टर डूलिटल के बारे में, हु कुड अंडरस्टैंड देयर टॉक, जो उनकी बात को समझ सकते हैं, एंड हेल्प देम इन देयर ट्रबल्स, और प्रॉब्लम के टाइम उनकी हेल्प भी करते हैं। इन दिस वे ही बिकेम फेमस अमंग द एनिमल्स, इस तरह से डॉक्टर डूलिटल एनिमल्स के बीच में फेमस हो गए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ही वॉज हैप्पी, वो खुश थे, एंड लाइक हिज लाइफ वेरी मच, और उन्हें उनकी लाइफ बहुत ही प्यारी थी। तो एक बहुत ही प्यारी स्टोरी थी।
डोलिटल और एनिमल्स के बीच के रिलेशन की, कि जो डॉक्टर डोलिटल थे वो एनिमल्स को अच्छे से समझते थे और उन्होंने उनकी लैंग्वेज भी सीख ली, उनकी लैंग्वेज में बात करना भी सीख लिया, जिससे अब वो उन एनिमल्स का ट्रीटमेंट अच्छे से कर पा रहे थे। ठीक है, तो ये हमारी स्टोरी हुई कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू।